In this question, let f 0 to 1 to r be continuous function differentiable on 0 to 1, open 0 to 1 such that integral 0 to a fx dx equals to 0 for sum a belongs to 0 to 1. Then पहली ऑप्शन आप देखें, इंटीग्रल 0 to 1 fx dx लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस a बाई 2 मैक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ f डैश x. सेकेंड ऑप्शन में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 ही है और कंपैरिजन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डैश के साथ ही हो रहा है. थर्ड ऑप्शन में भी इंटीग्रल 0 से 1 है और थर्ड ऑप्शन में हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन क्या है. मतलब फंक्शन हमें एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, नॉट काउंटर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमें देना होगा जिसके लिए इक्वालिटी होल्ड करेगी. ठीक है, तो ये है. इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है. पहली, इंटीग्रल जो हमें दिया है वो उसकी लिमिट 0 से a है. जो हमें चाहिए इंटीग्रल उसकी लिमिट 0 से 1 है. तो पहला स्टेप तो ये है कि हमें किसी तरह से जो गिवन इंटीग्रल है उसकी लिमिट 0 से 1 बनानी है. दूसरा, कंपैरिजन f डैश का हो रहा है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्स ऑफ f डैश x, जो ये कहता है कि f एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट f डैश x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू दैट नंबर. और जब हमारे पास f डैश x ऑलवेज लेस देन सम नंबर हो, ये हमें मोटिवेट करता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए, क्योंकि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ही हम ऐसा करते हैं जो हम लोगों ने उस चैप्टर में अच्छे से सीखा भी हुआ है. तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें चाहिए. एक तो लिमिट 0 से 1 चाहिए इंटीग्रल की, दूसरा LMVT लगानी है. चलो स्टार्ट करते हैं. फिर पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 0 से a हमारे पास लिमिट है fx dx की, जबकि हमें लिमिट चाहिए 0 से 1. तो x को क्या पुट किया जाए जिससे लिमिट 0 से 1 हो जाए. पूरी कंडीशन यहाँ लिख लो, 0 to a fx dx for sum a belongs to 0 to 1. ठीक है, अब x को क्या पुट किया जाए जिससे जो लिमिट है वो 0 से 1 हो जाए. x को आप पुट कर दें 80. x को 80 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हमारा 0 ही रहेगा. अपर लिमिट आप चेक करें, जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से हमारे पास fx रिप्लेस हो जाएगा f80 से, dx की वैल्यू a dt आ जाएगी. लेकिन ये इंटीग्रल किसके इक्वल दिया हुआ है, ये इंटीग्रल दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 के इक्वल. तो दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो है 0 to 1 ft 0 to 1 f80 a dt. a कांस्टेंट है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू 0 to 1. अगर a कांस्टेंट है तो a तो 0 के नीचे चला जाएगा, और हम वेरिएबल t को हम रिप्लेस कर सकते हैं x से, और हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया. तो पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमें इंटीग्रल जो चाहिए उसकी लिमिट 0 से 1 चाहिए, वो कंप्लीट हो गई, वो फुलफिल हो गई. ठीक है, अब आइए दूसरी चीज़. हर ऑप्शन में जो कंपैरिजन है वो है मैक्स ऑफ f डैश x. सबसे पहले तो एक काम करो, मैक्स ऑफ f डैश को एक नाम दे दो ताकि हम बार बार इसे ना लिखें. x की वैल्यू 0 से 1, लेट इट बी इक्वल्स टू m. इसका ये मतलब हुआ कि f डैश हमेशा m से छोटा या बराबर है. ठीक है, क्योंकि f डैश हमेशा m से छोटा या बराबर है, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है हमें कि LMVT लगानी है. ठीक है, LMVT लगाएंगे, लेकिन LMVT किस इंटरवल में लगानी है ये भी तो प्रॉब्लम है. अब देखो, हमें चाहिए क्या, इंटीग्रल 0 से 1 fx. पता क्या है, इंटीग्रल 0 से 1 f(ax) dx, यानी कि x की रिक्वायरमेंट है, fx की रिक्वायरमेंट है, f(ax) हमें पता है, जो फिर से हमें ये कह रहा है कि आपको LMVT लगानी चाहिए ax से x के बीच में, क्योंकि a 0 से 1 के बीच में है. दैट्स वाई ax शुड बी लेस देन x.
तो LMVT लगाओ AX से x में, और किस फंक्शन में, fx में ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू LMVT देयर एग्जिस्ट C belongs to 0 to 1 such that f dash C is equals to f of x minus f of ax upon x minus ax। अगर आप यहाँ मॉडुलस लगाएंगे तो ये भी मॉडुलस लग जाएगा, क्योंकि f डैश की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, तो हम बोल सकते हैं कि f डैश C जो है वो हमेशा M या M से छोटा होगा। तो ये हम लिख सकते हैं fx माइनस f ऑफ ax अपॉन x कॉमन 1 माइनस a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू m। ठीक है, और जिसे हम थोड़ा सा एक और स्टेप के बाद जिसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस fx माइनस f ऑफ ax लेस देन इक्वल्स टू m टाइम्स मॉडुलस x 1 माइनस a। ये आप समझ लेना, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, क्या लिखा है मैंने उसको देख लेना। अब देखो इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें चाहिए क्या, हमें तो इंटीग्रल चाहिए, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में, किसका, fx का। पता क्या क्या है, एक तो हमें ये पता है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इंटीग्रल 0 से 1 f ax dx जो है वो 0 है। दूसरी बात हमें ये पता है कि fx माइनस f ax लेस देन इक्वल्स टू m टाइम्स x इंटू 1 माइनस a है। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ ax। राइट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर हम मॉडुलस लगाएं तो ये मॉडुलस भी ऐसे लगाया जा सकता है। dx आप देख लेना, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 मॉडुलस साथ में है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से 1 fx माइनस f ax इज लेस देन इक्वल्स टू m टाइम्स x 1 माइनस a dx और मॉडुलस। जब आप, क्योंकि m कांस्टेंट है, 1 माइनस a कांस्टेंट है, इसे सोल्व कर सकते हो आप। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x²/2, और इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई करते ही आपके पास आ जाएगा m टाइम्स 1 माइनस a/2। अब आप ऑप्शंस पे आ जाइए कि कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सबसे पहले 0 टू 1 ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास 0 से 1 fx dx की इंटीग्रल की जो वैल्यू आई है वो लेस देन इक्वल्स टू m टाइम्स 1 माइनस a/2 आई है, और m क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डैश इन द इंटरवल 0 टू 1। अब हमें आगे ये चेक करना है कि क्या इक्वालिटी पॉसिबल है। हमें ये चेक करना है कि क्या इक्वालिटी पॉसिबल है, मतलब क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमारे पास इंटीग्रल 0 टू 1 fx dx इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए m टाइम्स 1 माइनस a/2। तो देखो वो तो बिल्कुल क्लियर है। अगर हम fx को यही वाला फंक्शन ले लें, प्लस माइनस मॉडुलस यूज़ हो रहा था तो प्लस माइनस मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, m टाइम्स 1 माइनस a इंटू एक्स, अगर fx को ये फंक्शन ले तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही मैं एक और फंक्शन आपको बता देता हूँ। अगर आप एक और फंक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप ये वाला फंक्शन लेंगे fx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x माइनस a/2, तो ये फंक्शन भी इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर सकते हैं, जब आप इंटीग्रल लोगे 0 से 1 तो उस इंटीग्रल के केस में x का इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो आंसर्स हमारे होंगे वो होंगे एक तो a, ठीक है,
एक तो ए आंसर होगा और दूसरा आंसर सी होगा कि यस इक्वालिटी इज पॉसिबल, राइट।